वेलकम टू सुभाष जैन फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग का न्यू टॉपिक है जो अलजेब्रा बीजगणित कहते हैं। अलजेब्रा जिसे आप बीजगणित भी बोलते हो। इस चैप्टर का पहला टॉपिक आपका है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जिसे बहुपद कहते हैं। बहु मतलब अधिक, ज़्यादा, अधिक। पद मतलब टर्म, बहुपद जिसमें बहुत ज़्यादा पद हो तो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में हम कुछ टर्म देखेंगे जो हमें आता है। फर्स्ट जो है अलजेब्रिक टर्म। अलजेब्रिक टर्म जिसे आप बीजगणितीय पद भी बोलते हो। बीजगणितीय पद ये क्या होता है? बीजगणितीय पद में दो टर्म आता है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। दोनों का मल्टीपल होता है। ठीक है, दोनों संख्या का गुणनखंड ही अलजेब्रिक टर्म कहलाता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? चर और यानी ये वेरिएबल एंड संख्याओं मतलब क्या? कांस्टेंट का गुणनफल बीजगणितीय पद कहलाता है। बीजगणितीय पद कहलाता है। यानी जो भी टर्म आपका होगा उसमें वेरिएबल भी होंगे और कांस्टेंट भी होंगे। जैसे में 2x मान लीजिए, तो 2 क्या है? ये आपका क्या है? कांस्टेंट है। और x क्या है? वेरिएबल। x का वैल्यू अगर चेंज होता है तो आपका ये पूरे टर्म का वैल्यू आपका वैरी करेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक टर्म कहते हैं। ठीक है, अब आता है गुणांक, कोएफिशिएंट। गुणांक क्या होता है? गुणांक में किसी भी पद में गुणा करने वाले संख्या को गुणांक कहते हैं। यानी किसी भी पद में गुणा करने वाले जो संख्या होती है, किसी भी पद में गुणा करने वाले जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। इसको लिख दीजिए, किसी भी पद में गुणा करने वाले जो संख्या होती है उसे गुणांक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे गुणांक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2a हो गया, 5xy हो गया। तो इसमें क्या है? किसी भी पद में गुणा करने वाले जो संख्या कौन सा हो गया? 2। इसमें कौन सा हो गया? 5।
तो ये आपका क्या है, ये आपका गुणनखंड है। ठीक है, ये आपका क्या है, गुणनखंड। अब आता है बहुपद का घात, बहुपद का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का घात, बहुपद का, बहुपद का घात क्या होता है, डिग्री। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, पद के सभी चर के घातांकों का योगफल, पद के चर के सभी, पद के चर के घातांकों का योगफल, यानी सभी घातांकों का योगफल उस पद का घात कहलाता है। या द सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज टेकन अप and highest sum is called degree of polynomials। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए, पद के पद के चर के सभी घातांकों का योगफल, घातांकों का योगफल उस पद का, घातांकों का योगफल उस पद का, उस पद का, उस पद का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। उस पद का, बहुपद का, बहुपद का घात कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। जैसे मान लीजिए 5x³ क्या बोला, पद के चर के, चर कौन सा, वेरिएबल, तो ये क्या है आपका XYZ, इसमें वेरिएबल, घातांकों का योगफल, घातांकों का जो, यानी जो इसका पावर जो है, जो इसका डिग्री है 3 + 1 + 1, यानी ये कितना हो गया 4। तो ये क्या हुआ, बहुपद के घात कहलाता है। क्या होता है ये बहुपद के घात कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सजातीय एवं विजातीय या विजातीय पद, इसे क्या बोलते हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है, लाइक टर्म क्या होता है, जिसका घात जो होता है, जिसका घात वो सभी में बराबर, जिसका घात जो है सभी पद में बराबर। जैसे मान लीजिए 4a² 6a² -9a², ठीक है, माइनस ये आपका 100a²। इसमें क्या है, घात जो है सबका क्या है, सेम। जैसे क्या कहते हैं, लाइक टर्म या सजातीय, यानी सेम जात वाले हैं तो इसे हम बोलते हैं सजातीय। ठीक है, अब है विजातीय यानी अनलाइक। अनलाइक में जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। अनलाइक में क्या होगा कि मान लीजिए ये आपका 4x² हो गया, फिर -5x³ हो गया, या आप और भी आप ले सकते हैं, x वाले टर्म भी ले लिए हैं, y वाले टर्म भी आप ले सकते हैं, z वाले भी टर्म आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप
कोई भी टर्म आप ले सकते हैं। एक्स हो गया, ये हो गया आपका, या आप एक्स जेड भी ले लीजिए, या 5/4 एक्स वाई भी ले लीजिए। तो इसमें क्या है, ये किसी में भी इसका घात जो है या कोई जो अब इसका टर्म है वो सेम नहीं है, सब अलग अलग टर्म है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम अनलाइक टर्म कहते हैं। ठीक है। अब पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो देखिए, मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसे आप लिख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या होता है, जब किसी बहुपद के घातों के, जब किसी बहुपद के क्या बोलते हैं, जब किसी बहुपद के घातों के आरोही या अवरोही क्रम में अगर हम उसको सजाते हैं या है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं, जब किसी बहुपद के घातों के आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जो बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे लिख लीजिए, जब किसी बहुपद के बहुपद के घातों के आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम को बोल सकते हैं, अवरोही क्रम में हो तो बहुपद का मानक रूप कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक है। अब हम देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का हम वर्गीकरण कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन यानी बहुपदों का वर्गीकरण, यानी बहुपद को कितने वर्ग में इसको बांट सकते हैं वो। ठीक है। तो पहला होता है एक पद, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल। इसमें क्या होता है, जिस बहुपद का घात एक हो, जिस बहुपद में केवल एक घात, आप ऐसे बोल सकते हो, जिस बहुपद में केवल एक घात हो, यानी एक पद में क्या होगा, जिस बहुपद में केवल एक घात हो। जैसे में
8x 2x क्यूब इस तरह से, ठीक है। अब आएगा एक पद आ गया, अब आएगा द्विपद जिसे बाइनोमियल्स क्या है, दूसरा द्विपद। इसमें क्या होगा, जिस बहुपद में केवल दो पद, जिस बहुपद में केवल दो पद हो, ये ठीक है। इसमें कितने पद हो, इसमें दो पद, जैसे में 2x क्यूब प्लस 3x एग्जाम्पल में, या 5x स्क्वायर प्लस 3 लिखते से, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपका द्विपद। अब आएगा जिसमें घात कितना हो, जिसमें घात 3 हो, 3 में क्या होगा, त्रिपद, ट्राइनोमियल्स। जिस बहुपद में केवल 3 पद, जैसे में हो गया आपका, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 कर दीजिए, कितना होगा पद, 1 2 3, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया आपका त्रिपद हो गया। अब एक लास्ट और देखते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो फोर्थ में शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या होता है, जिसमें जिसका बहुपद सभी गुणांक, जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य, ठीक है, जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य, इसमें लिख दीजिए, जिस बहुपद का सभी गुणांक जीरो, जैसे में वैसा टर्म लेना है जिसको गुना करने पे शून्य आ जाए। जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 0, तो ये तो 0 नहीं हो रहा है, तो इसमें हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सभी पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें हमने इतना देगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका पॉलिनोमियल का जो वेरियस जो डिग्री होगा उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।